Hello students, very warm welcome to you all. Welcome to Edufly JEE NEET Prabal batch. Today I am going to discuss about the DNA transcription both in prokaryotes and in eukaryotes. A very interesting chapter. So let's see this chapter. Okay. Okay. So let's begin this chapter, DNA transcription. Before going to start the DNA transcription, you should know what is protein synthesis. Okay. So, जो genes present, genes are present on the chromosome. So that genes will specify those proteins. There are two processes, that is transcription and translation. So these two are the very important process which I am going to deal with it today, and I'll discuss in the details about the transcription and translation. Okay. So प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ही जानते हैं. ठीक है. सो यू शुड नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए. दैट मीन्स like DNA to RNA, and specifically mRNA, that is messenger RNA. That means DNA to mRNA. The process of synthesis of DNA to mRNA is the transcription process. Translation क्या होता है? It's the actual synthesis of polypeptide. And you know what are the polypeptides? किसको कहते हैं polypeptides? Proteins. Proteins are nothing but the polypeptides. Clear है? तो ट्रांसलेशन क्या होगा? mRNA से प्रोटीन. सो प्रोटीन की सिंथेसिस हुआ कहाँ से कहाँ तक? mRNA to protein synthesis. So that process is known as translation. Okay. And this which I have told you, DNA to mRNA and mRNA to protein, this is nothing but the central dogma, which is the next topic. Okay. Central dogma. Central dogma is a very particular name, a very interesting part of molecular basis of inheritance. It says that information, डीएनए का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन पास करना, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल. ठीक है. तो ये जो हम बोल रहे हैं सेंट्रल डोग्मा, डीएनए टू आरएनए, क्या हो रहा है? व्हाट इज देयर? इंफॉर्मेशन हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, फिर एमआरएनए टू प्रोटीन होता है. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए. पहले डीएनए होगा, डीएनए से दिस अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल. ठीक है. तो दैट डीएनए information has to be carried to the mRNA, and that mRNA will translate into proteins, and that is nothing but the central dogma. Okay. So let's see transcription in prokaryotes. दोनों चैप्टर पढ़ने वाले, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ओके. प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया, इकोलाई, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, राइट? तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन. ओके. इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग. ओके. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए पॉलीमरेज, इट विल बाइंड विद इनिशिएशन फैक्टर, दैट इज सिग्मा फैक्टर, एंड देन बाइंड्स टू प्रमोटर साइट. ओके. सो इनिशिएशन मतलब पहले स्टार्टिंग होगा. स्टार्टिंग, कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए देयर शुड बी समथिंग टू स्टार्ट. तो सबसे पहला क्या होता है? आरएनए पॉलीमर्स जो है वो इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन है तो इनिशिएशन फैक्टर जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, उसके साथ आरएनए पॉलीमर्स जो है वो बाइंड कर देगा प्रमोटर साइट पे. जो अभी मैं बताने वाली प्रमोटर साइट क्या होता है. इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट हो गया, अब एलोंगेशन होगा, लंबा होगा. तो एलोंगेशन कैसे होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर से सेपरेट हो जाएगा, एंड देन इट विल हेल्प्स इन द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. सब किसको यूज करके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेपरेट हो जाएगा? सिग्मा फैक्टर से आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा, एंड इट विल यूज द सबस्ट्रेट दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है.
कोई भी काम को करने के लिए समथिंग शुड बी प्रेजेंट, ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज जो सिग्मा फैक्टर से सेपरेट होगा, कौन करेगा उसे, सबस्ट्रेट कौन होगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो जो आरएनए जो इस प्रोसेस में फॉर्म होगा, दैट विल फॉलो द रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री एंड रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो रूल मैंने बताया था पिछली क्लास में वाटसन एंड क्रिक का, तो आरएनए जो इसमें फॉर्म होगा वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल फॉलो करके, एंड दैट विल रिमेन बाउंड टू द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो एलोंगेशन हो गया। थर्ड है टर्मिनेशन। ऑन रीचिंग टर्मिनेटेड रीजन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद वो फैक्टर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन फैक्टर क्या था, सिग्मा था, और टर्मिनेटर मतलब स्टॉप हो जाना, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाना, दैट इज द टर्मिनेशन। जब तक टर्मिनेटेड रीजन तक पहुंचेगा तो आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा, फिर हु फैक्टर, दैट इज द टर्मिनेटर फैक्टर। उसके बाद क्या, एक्सक्यूज मी, एज अ रिजल्ट नेसेंट आरएनए, जो आरएनए नेसेंट जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ था, जो बना था इन द second process, that elongation, that nascent RNA will separate. So this is the process of termination. These three process is happens in case of prokaryotes. तो देखो this diagram, have you seen this DNA, this is the DNA। तो एक strand 5 prime to 3 prime, दूसरा strand 3 prime to 5 prime, this is known to you all। so this is nothing but the DNA helix, okay। so first what happened, have you seen this yellow color, this is the सिग्मा फैक्टर। तो सबसे पहले दिस इज द इनिशिएशन, मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द सिग्मा फैक्टर, और इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज द प्रोमोटर साइट। सिग्मा फैक्टर, उसके साथ कौन बाइंड कर रहा है, सिग्मा फैक्टर के साथ कौन सा एंजाइम बाइंड कर रहा है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा, प्रोमोटर पे, द इनिशिएशन साइट, क्लियर है। इनिशिएशन इज क्लियर। अब हम बात करते हैं तो एलोंगेशन की। एलोंगेशन में क्या हुआ, एलोंगेट हुआ, फिर सिग्मा फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए इज फॉर्म्ड, दिस इज फॉर्म्ड, पहले ये इसके साथ बाइंड हुआ, फिर फॉर्म हुआ ये, ठीक है। दिस इज द टर्मिनेटेड रीजन, एंड रीजन। तो अब टर्मिनेशन में क्या हुआ, आरएनए यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ था, जो बाइंड हुआ था या जो फॉर्म हुआ था, यू कैन से, वो आरएनए यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेशन में क्या हो गया, आरएनए इज रिमूव, दिस इज द नेसेंट आरएनए दैट इज बीन प्रोड्यूस इन द एलोंगेशन, ठीक है। और ये क्या है, रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज। दैट मीन्स अगेन व्हाट हैपन व्हेन नेसेंट आरएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम द टर्मिनेशन साइट, दैट रो फैक्टर बाइंड्स विद द आरएनए पॉलीमरेज, and that will bind at the termination site, clear है। so these are the three processes that happens in case of bacteria, I mean you can say in transcription in prokaryotes, in the general view you can say in prokaryotes, okay। so next is transcription in eukaryotes, okay। so prokaryotes हो गया। अब हम बात करते हैं eukaryotes, those are multicellular organisms। उनमें कैसे होता है, सबसे पहले आपको जानना है कि 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, ओके। तो दिस 3 आर आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो फर्स्ट यू शुड नो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके साथ बाइंड करता है और उसकी फंक्शन क्या है। आरएनए पॉलीमरेज इट विल ट्रांसक्राइब आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 इट विल ट्रांसक्राइब HNRN, that is heteronuclear RNA, which is the precursor of mRNA। प्रिकोसर मतलब स्टार्टिंग साइट ऑफ mRNA HNRN से शुरू होता है। mRNA इज नथिंग बट द मैसेंजर RNA, क्लियर है। RNA पॉलीमरेज 3 है, इट विल ट्रांसक्राइब tRNA, दैट इज ट्रांसफर RNA, जो mRNA में बहुत हेल्प करते हैं। ट्रांसफर RNA 3 टाइप्स ऑफ RNA आप लोग पढ़े हो, tRNA, देन 5 sRNA, ओके, एंड SN, SRRNA, SNRNA, tRNA। RNA पॉलीमरेज 3 का ये 3 को ट्रांसक्राइब करना होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 बेसिकली वो एमआरएनए के प्रिकॉर्सर में हेल्प करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करते हैं, वो सिर्फ आरआरएनए, दैट इज आरआरएनए को ही ट्रांसक्राइब करते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ओके। चलो अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है कैसे स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये 3 का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज इन डीएनए हेलिकेज,
RNA polymerase II, and ribonucleotides. This three takes an important part in the process of transcription. Clear है? तो this can be framed as the question. Okay? तो पहला स्टेप क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में? राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। पहले वो क्या करते हैं, मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट होना। पहले फॉस्फेट होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए है, राइट। तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले मोनोफॉस्फेट से वो एक्टिवेट होगा किसमें, ट्राइफॉस्फेट में। विच इज द एंजाइम? द एंजाइम रिक्वायर्ड इज, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ का कन्वर्शन हो रहा है, देयर शुड बी एंजाइम और इनी सबस्ट्रेट टू एक्ट अपॉन इट। ओके, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से जब राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो रहा है, एंजाइम कौन सा है, दैट इज फॉस्फोराइलेज एंजाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड। इन दोनों के प्रेजेंस में पहले राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो ट्राइफॉस्फेट में फॉर्म होगा। दैट मीन्स यू कैन से ADP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो कन्वर्शन होगा ATP में। ठीक है, ठीक सेम उसी तरह जैसे ADP दैट इज एडेनोसिन ग्वानिन। ओके, तो GTP होगा एडेनिन, ठीक है ना, यूरासिल साइटोसिन। ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स, जैसे ADP ATP में कन्वर्ट हो गया, ठीक उसी तरह बाकी नाइट्रोजनस बेसिस का भी कन्वर्शन होगा। सबसे पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे शुरू होता है? DNA कैसे होता है? DNA कॉइल्ड फॉर्म में होता है, राइट। कॉइल्ड, हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म होता है DNA का। ऐसे कॉइल्ड मतलब इस तरह से उलझे हुए रहते हैं DNA। उलझे नहीं, वो अच्छे से रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर आई साइट हमें ऐसा लगता है उलझे हुए हैं। ठीक है, तो पहले उसको अनकॉइल्ड करना होता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो अनकॉइल्ड करेंगे तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर दिस पॉइंट? तो पहले अनकॉइलिंग होगा, मतलब जो कॉइल्ड DNA उसको सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रोमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रॉन। ओके, तो ये सारी जो है ना टर्मिनोलॉजी है, नई टर्मिनोलॉजी है, बस सिंपल चीज़ आपको याद रखना। सबसे पहले DNA कैसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है, सॉरी यस कॉइल्ड फॉर्म, उसको हमें अनकॉइल्ड मतलब उसको हमें तोड़ना है। दैट मीन्स हमें उसे पहले अनकॉइल्ड करना है एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रोमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रॉन। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय DNA हेलिकेज। अब बात करते हैं कि ये जो DNA जो कॉइल्ड फॉर्म में है, अनकॉइल्ड खुद तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, देयर शुड बी समथिंग। तो ये कौन काम करता है? DNA हेलिकेज। DNA हेलिकेज जो है उसको अनकॉइल्ड करेगा DNA को। जब सबसे फर्स्ट स्टेप हुआ ट्रांसक्रिप्शन का, पहले तो मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट फॉर्म हो गया, दूसरा हो गया अनकॉइलिंग ऑफ DNA। अब तीसरा जाते हैं, RNA polymerase II recognizes and binds to the promoter sequence। जैसे कि मैंने कहा था RNA polymerase II का जिक्र मैंने बहुत पहले कर दिया था, RNA polymerase 1 2 3, राइट। तो पहले वो RNA polymerase II जो है उसको रिकग्नाइज करेगा, प्रोमोटर रीजन कौन सा है, कहाँ पे बाइंड करना है, तब वो जाके RNA polymerase II प्रोमोटर सीक्वेंस पे बाइंड कर देगा। क्लियर है? RNA polymerase II synthesizes RNA always from 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देखो दो डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो याद रखना है कि जब भी RNA polymerase II जो है वो RNA को हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज करेगा, ना कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर? सो हैंस अमोंग 2 strands of DNA, one strand 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज ए टेम्पलेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि 2 स्ट्रैंड है DNA का, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एक तो ऊपर वाला प्रोमोटर रीजन हो गया, तो नीचे वाला जो है वो क्या है, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, रिमेंबर, ओके, जो तो दूसरा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसको हम क्या कहेंगे, DNA टेम्पलेट, जिसके साथ हमारा नाइट्रोजनस बेसिस और जो हमारा जो DNA सीक्वेंस है वो बाइंड करेगा। तो टेम्पलेट का वही काम है, टेम्पलेट हमारे पास ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, हमें उसका दूसरा स्ट्रैंड पता करना होता है, बेसिस को बाइंड करवानी होती है, राइट। चलो, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ this is the diagram of transcription in eukaryotes, okay, transcription
in eukaryotes. अभी बहुत दिस डायग्राम आई हैव शोन यू. तो पहले जैसे कि दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, द मेन थिंग कैपिंग एंड टेलिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो अभी करने वाले तब इस डायग्राम को समझाएंगे. ठीक है. बिफोर दैट वन एक्सप्लेनेशन इज देयर विच आई हैव टू शो यू कि ट्रांसक्रिप्शन में जैसे मैंने कहा कि पहले अनकॉइलिंग हुआ तो 5 प्राइम आई एम राइटिंग द सीक्वेंस दैट इज GCAG TA CA TG TC. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस 5 प्राइम. सीक्वेंस यहाँ तक एंड नहीं होता, सीक्वेंस बहुत लंबा होता है, हम बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, तो कोडिंग स्ट्रैंड अगर हमें पता है तो हम टेम्पलेट निकालेंगे, राइट. तो G विल बाइंड विद C, C विल बाइंड विद A विल बाइंड विद T, C A T G T A C A G. ओके, सो वेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है दैट इज नथिंग बट टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्लियर है. सो लाइक आई हैव टोल्ड यू, पहला स्टेप क्या था, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए था. हम ट्रांसक्रिप्शन आपको बता रहे हैं ना. तो पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, mRNA RNA फॉर्म होगा कि नहीं. तो RNA फॉर्म होगा, दैट मीन्स GCAGUACAUGUC. दैट मीन्स RNA फॉर्म होने के लिए सिर्फ यूरासिल रिप्लेस होता है, यदि आपको याद है, आपको पता होगा अच्छे से. सो दिस इज नथिंग बट द RNA. जो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, RNA DNA से RNA फॉर्म होता है. तो DNA का जो स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो RNA फॉर्म हुआ. तो RNA में हमारे बेसिस में थोड़ी सी चेंजेस होती है, राइट. यूरासिल इज रिप्लेस्ड. ठीक है. चलो, तो एक्सप्लेनेशन इज डन. अब हम बात करेंगे जो इनकम्प्लीट रह गया था. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू. द कम्प्लीमेंट्री बेस फॉर टेम्पलेट स्ट्रैंड पेयर्स टू ट्रांसक्राइब mRNA. ठीक है. तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, ये जो बेसिस हमने लिखे इसी बेसिस के ये कम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं. तो ये कम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म होने के बाद दैट विल ट्रांसक्राइब, दैट विल फॉर्म द mRNA. क्लियर है. चलो, व्हेन द RNA पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ RNA स्टॉप्स अप. जब RNA पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, तो टर्मिनेटर पॉइंट कौन सा होगा, ये जो एंड रीजन होगा ये टर्मिनेटर पॉइंट होगा. तो जब भी टर्मिनेटर पॉइंट पे पहुंच जाता है RNA पॉलीमरेज, तो RNA का सिंथेसिस वहीं रुक जाता है, RNA का काम खत्म है वहाँ से. अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, क्योंकि अब ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म होना होगा. प्रोटीन आर नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड्स. ट्रांसक्रिप्शन इज डन. ओके, सो न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA इन यूकैरियोट्स इज कॉल्ड hRNA. ये जो हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपको बताया कि DNA टू mRNA जो प्रोसेस होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. लेकिन इस यूकैरियोट्स में इसको एक नाम है जिसको कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर और हेटेरोजेनस RNA. ओके, सो उसके बाद क्या होगा, ये जो mRNA फॉर्म हुआ, अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होगा. स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इसको स्प्लाइस करके तोड़ के DNA सेगमेंट्स को फिर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अब हम स्लाइसिंग पढ़ेंगे, राइट. तो देखो, द यूकैरियोटिक mRNA कंटेन्स एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं ऑफ यूकैरियोटिक RNA. ठीक है, तो स्प्लाइसिंग क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बोला था, स्प्लाइसिंग एक टर्म है जो आपको नई है, राइट. तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइंट करते हैं. ठीक है, DNA सेगमेंट्स, जो DNA सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया, उसमें इंट्रॉन्स रीजन होते हैं, एक्सॉन रीजन होते हैं. ठीक है, तो स्प्लाइसिंग क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को हटा देते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देते हैं. एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स सामने, एक्सॉन्स पीछे. ठीक है, तो hRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग. जो अभी मैंने कहा, एक्सॉन और इंट्रॉन्स, कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस हुआ. एक्सॉन जो है सामने वाला रीजन, 5 प्राइम वाला रीजन, और जो इंट्रॉन्स है वो पीछे वाला रीजन. क्लियर. टेलिंग लास्ट वाला पोर्शन, 3 प्राइम वाला रीजन. ठीक है,
तो HNRNA अभी जो मैंने अभी कहा कि ये जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कैसे होगा, तो वो प्रोसेस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा. फर्स्ट इज कैपिंग एंड द अदर इज टेलिंग. कैपिंग किसको कहेंगे? ये जो रीजन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये जो रीजन दिख गया इसको हम कैपिंग. कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे पेन का कैप होता है, राइट? तो कैप हटाना, ये रिमूव करना है कि ऐड करना है, कैप लगाना है कि हटाना है, दैट इज कैपिंग. और पीछे वाला पोर्शन इज टेलिंग. टेलिंग क्यों बोलते हैं? पीछे एंड पोर्शन है इसलिए इसको टेल. किसी भी एंड पोर्शन, किसी भी जानवर के पीछे देखोगे टेल रहता है ना, ठीक उसी तरह डीएनए के एंड के सीक्वेंस को क्या कहेंगे? टेलिंग कहेंगे, राइट? तो 5 प्राइम पे कैपिंग होगा, एडिंग होगा, और ये एक टेलिंग है. ये दो रीजन्स है जहाँ या तो ऐड होगा या डिलीट होगा, जो अभी पढ़ने वाले हैं. कैपिंग में क्या होता है? एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस रीजन में कैपिंग में क्या होता है? ऐड होता है. जैसे कि मैंने कहा ऐड की क्या कर रहे हैं? ऐड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. ओके, तो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड. कहाँ ऐड होगा? दिस इज 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, इट इज हेटेरोन्यूक्लियर RNA. टेलिंग क्या होगा? एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट 3 प्राइम एंड एज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. अब यहाँ पे क्या होगा? टेलिंग में क्या होगा? जैसे एडेनाइलेट रेसिड्यूज जो मैंने अभी तुम स्टार्टिंग में कहा था, वहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम एंड पे ऐड होगा इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. जो फुली प्रोसेस HNRNA हुआ, ना कॉल्ड mRNA, इट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन. अब ये जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हुआ, कैपिंग किया, टेलिंग किया है ना, तो ये जो अब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है. ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, उसको हम कहेंगे HNRNA. पहले हम mRNA के नाम से जानते थे, लेकिन जब ये फुली प्रोसेस्ड हो गया, जब कैपिंग हुआ, टेलिंग हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? इट विल नाउ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस. सारा काम न्यूक्लियस में चल रहा है, याद रखना. अब ये न्यूक्लियस से निकल के अब ट्रांसलेशन के लिए जाएगा. दैट मीन्स ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा? mRNA से mRNA हो गया HNRNA. अब mRNA को हम HNRNA कह रहे हैं, अब वो HNRNA क्या होगा? प्रोटीन्स बनेगा. क्लियर है? देखिए, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखाया था आपको, वहाँ दिखाते हैं. देखो, कैपिंग है, ठीक है, ये देखो इंट्रॉन्स है, दिस इज इंट्रॉन और दिस इज एक्सोन. जैसे मैंने कहा था एक्सोन इंट्रॉन, ठीक है. आउटवर्ड एंड इसको कहेंगे एक्सोन और इनवर्ड दिस इज इंट्रॉन, ठीक है. और कैपिंग कहाँ होगा? 5 प्राइम एंड में. क्लियर है? उसके बाद mRNA फॉर्म हुआ, देन RNA स्प्लाइसिंग होगा, पॉली ए टेल, जो अभी नेक्स्ट बताने वाले हैं मैसेंजर RNA एंड ऑल के बारे में, ठीक है. तो फिर डायग्राम दिखाएंगे. चलो अब बात करते हैं mRNA के बारे में, जो अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रांसक्राइब हुआ फ्रॉम DNA टू mRNA, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. इट इज़ द RNA दैट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम DNA टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब हम mRNA प्रोटीन पे जा रहे हैं, तो mRNA के बारे में जानना ज़रूरी है. तो mRNA का काम क्या होता है? मैसेज पहुंचाता है, मैसेज को है ट्रांसफॉर्म ले जाता है कि मुझे DNA से प्रोटीन तक पहुंचाना है, कि DNA में ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैसेज है, मुझे प्रोटीन को बताना है, प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ हो रहा है वहाँ मुझे पहुंचना है. तो ये काम होता है मैसेंजर, मैसेज पहुंचाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर RNA. ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 5 to 10% ऑफ द टोटल RNA ऑफ द सेल. तो ये सेल का मैक्सिमम मिनिमम 5 to 10% ऑफ द सेल है जो जिसमें mRNA होता है. सो इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कॉर्डन्स. ट्रिपलेट कॉर्डन्स किसको कहते हैं? जो भी जेनेटिक कोड जो नेक्स्ट क्लास में बताने वाली, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ. ट्रिपलेट मतलब AUG, ठीक है. तो जो भी कॉड इसको एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, AUG मिथियोनाइन ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कॉर्डन्स. क्यों? 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ के एक कॉर्डन बना, एक कोड बना है. कोड, उस कोड को हम एक नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से या अमीनो एसिड के नाम से, राइट. तो उसको कहेंगे ट्रिपलेट कॉर्डन्स. mRNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, mRNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. The eukaryotic mRNA contains a cap at 5 prime end composed of 7 methyl guanosine. It is absent in eukaryotic mRNA. जैसे कभी मैंने कहा कि कैपिंग कहाँ होगा? 5 प्राइम एंड पे होगा.
तो यूकैरियोटिक एमआरएनए जो है, अभी हम यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में ये सब कुछ भी स्टेप्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में ये जो मिथाइल गुआनोसाइन और ये सब चीज़ें नहीं होती, उनमें एब्सेंट होता है। वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एमआरएनए जो है कैपिंग कहाँ होता है, 5 प्राइम एंड पे होगा, जिसमें वहाँ पे कौन ऐड होगा, 7 मिथाइल गुआनोसाइन। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में एब्सेंट होते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में क्या क्या होता है, देखो। तो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। कैपिंग, टेलिंग सब कुछ दिखाएंगे। तो दिस रीजन सबसे पहले लिखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्लियर है। तो यहाँ कैपिंग होगा 5 प्राइम पे। उसके बाद यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब जो रीजन ट्रांसलेटेड नहीं हुआ, अभी प्रोटीन्स नहीं बना है वो, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, ओके। और ये हो गया कोडिंग सीक्वेंस के बाद स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस इज स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ 3 प्राइम, दैट इज 3 प्राइम यूटीआर होगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये तीनों यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, दैट मीन्स ट्रांसलेटेड अभी तक प्रोटीन्स नहीं बने हैं, क्लियर। और लास्ट क्या होगा, पॉली ए टेल, जहाँ टेलिंग होता है, पॉली ए टेल कहते हैं। कैपिंग, जहाँ ऐड होता है 5 मिथाइल गुआनोसाइन, व्हाट इज एडेड, दैट इज 5 मिथाइल गुआनोसाइन, क्लियर है। सो दिस इज, जब ये एक एमआरएनए है, वो टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, दिस इज द टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें ये प्रेजेंट होता है। कैपिंग, यूटीआर, कोडिंग सीक्वेंस, 3 प्राइम यूटीआर, पॉली ए टेल, क्लियर। सो एमआरएनए के बारे में और भी कंप्लीट करना है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टू द केप, इट इज नॉन कोडिंग रीजन कॉल्ड लीडर सीक्वेंस, ओके। जैसा कि डायग्राम दिखाए हैं, लीडर सीक्वेंस दिखा दें आपको। लेट मी शो यू द लीडर सीक्वेंस, ओके। सो दिस इज द लीडर सीक्वेंस, याद है, जो कैपिंग के ठीक बाद, दिस इज कैपिंग, दिस इज द लीडर सीक्वेंस, राइट। कैपिंग के बाद, एमआरएनए की कैपिंग होने के बाद ठीक बाद वाला जो सीक्वेंस होगा, दैट विल बी लीडर सीक्वेंस, which I am going to show you with the help of diagram, okay. So ओके, नेक्स्ट टू द कैपिंग हो गया, कहाँ हो गया, 5 प्राइम। 5 प्राइम के बाद वाला रीजन जो होगा लीडर सीक्वेंस, दैट इज नॉन कोडिंग, उसमें कोड नहीं करेंगे रीजन, ठीक है। नेक्स्ट टू इट हैज एन इनिशिएटेड कॉर्डन, दैट इज AUG। इनिशिएटेड कॉर्डन मतलब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, रिमेंबर, दैट मीन्स इनिशिएटेड कॉर्डन, याद रखना, AUG, दैट इज मिथियोनाइन, इट कोड्स फॉर और इट स्टार्ट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, मिथियोनाइन ही स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट टू द इनिशिएटेड कॉर्डन, द कोडिंग सीक्वेंस इज प्रेजेंट, ओके। इनिशिएटर के बाद कोडिंग सीक्वेंस है, वो कोडिंग सीक्वेंस जो है, ये जो कोडिंग मैंने बताया AUG, इट विल कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, और उसको क्या कहेंगे हम, दैट रीजन इज नॉन एज एक्सोन। एक्सोन रीजन में क्या होगा, जहाँ पे कोडिंग्स, आई मीन जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, जो AUG जो कोडन प्रेजेंट है, वो स्पेसिफाई करेंगे किसी भी प्रोटीन का नाम, जैसे AUG इज नोटेड मिथियोनाइन, ओके। तो इस रीजन को क्या कहेंगे, एक्सोन रीजन। तो नेक्स्ट हो गया कोडिंग सीक्वेंस, हो गया टर्मिनेटर, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होने वाला, टर्मिनेट हो जाएगा। तो वहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, UAA, UGA और UAG, दिस 3 कॉर्डन्स आर प्रेजेंट। और ये क्या करते हैं, ये तीनों कॉर्डन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस चलता ही रहेगा ऐसा तो नहीं होगा, जब स्टार्ट कर रहा है मिथियोनाइन, उसको एंड करने के लिए भी कुछ कॉर्डन्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो UAA, UGA एंड UAG, ये 3 जो है टर्मिनेटर कॉर्डन है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आई मीन फॉर योर नीट एग्जाम, कि कौन जो है ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, राइट। इनिशिएटर कॉर्डन इज AUG, और जो
जो स्टॉप करता है वो ये 3 कॉर्डन है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट टू दिस अगेन नॉन कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट, ओके। तो जैसे कि सबसे पहले कैपिंग के बाद लीडर हुआ, ठीक लास्ट में जब ये सारे टर्मिनेट हो गया उसके बाद नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इन यूकैरियोट्स mRNA पोली ए टेल इज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड, जैसे कहा कैपिंग 5 प्राइम पे होगा, टेलिंग जो होगा कंप्लीट हो जाना, दैट इज 3 प्राइम एंड। चलो नेक्स्ट आई विल शो यू द डायग्राम कि एक यूकैरियोटिक में mRNA मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज इट, ओके। तो 5 प्राइम 3 प्राइम, सो दिस इज अबाउट द कैपिंग। यहाँ कैपिंग हुआ, यहाँ लीडर हुआ, देन लीडर के बाद जो होगा वो इनिशिएटर कोडन होगा, दैट इज AUG UAG, ठीक है। तो ये होगा कोडिंग सीक्वेंस। लीडर में क्या प्रेजेंट होते हैं, और फ्यू बेसेस प्रेजेंट होते हैं, फ्यू बेसेस जो क्या करेंगे, इट विल ओरिएंट द mRNA मॉलिक्यूल। लीडर में ये प्रेजेंट होता है, कोडिंग सीक्वेंस हो गया। उसके बाद यहाँ ट्रेलर हो गया, आई मीन ट्रेलर, और यू कैन से द टर्मिनेटर यू कैन से। तो ट्रेलर में क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, टर्मिनेट। और लास्ट में क्या होगा, पॉली ए टेल। So this is the structure of eukaryotes mRNA molecule. Eukaryotic mRNA molecule. Okay? तो यूकैरियोटिक mRNA मॉलिक्यूल ऐसे दिखते हैं। 5 प्राइम कैपिंग होता है, लीडर सीक्वेंस होगा जहाँ कुछ बेसिस प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स, दैट इज mRNA और राइबोसोम। फिर कोडिंग सीक्वेंस जो प्रोटीन को कोड करेंगे, फिर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, राइट, क्लियर है। So this is all about the eukaryotic, I mean transcription and both translation. So next we'll see, like I have discussed about the functions of rRNA. rRNA मतलब राइबोसोम्स RNA, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसको जानना जरूरी है। It helps in the binding of ribosomes to mRNA. That means राइबोसोम्स जो mRNA के साथ जो बाइंडिंग होता है वो कौन करता है, rRNA जो है, राइबोसोमल RNA ही फंक्शन हेल्प करता है mRNA को राइबोसोम्स के साथ बांधने के लिए। सेकेंड फंक्शन, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम, दैट इज राइबोजाइम। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो rRNA है ये एंजाइम के रूप में काम करता है, और एंजाइम ही हेल्प करेगा उस बॉन्ड को बाइंड करने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहले राइबोसोम्स के साथ mRNA का बाइंडिंग हुआ, दूसरा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वो एंजाइम जो है राइबोजाइम से हेल्प करता है, ओके। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA ट्रांसक्रिप्शन both in eukaryotes with the help of beautiful diagram and all. So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.